वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट के बारे में आप कभी भी यूट्यूब में सर्च करेंगे तो सबसे पहले खुशी ब्लॉगर का आता है। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सही है, लेकिन वो बोलती है कि हम प्रमोशन नहीं करते। आप जो भी वो नंबर दिए कैप्शन में, आप उस पर नंबर को अगर मैसेज करेंगे तो सबसे पहले वही मैसेज आता है, वही करती है मैसेज, वही मैनेजमेंट करती है। बात ये कि आप उनके नंबर से जितने भी इंसान मतलब जितने भी कैंडिडेट वगैरह हैं ज्वाइंट होंगे तो उनको क्या बोलते हैं, कमीशन के लिए 200 रुपया मिलता है। और ये बात वो बोलती है कि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम प्रूफ आपको दिखाएंगे सबसे पहले। और बात ये है कि गाइस हमने 2 वीडियो अपलोड किया था मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट के बाद। उसके बाद खुशी ने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन किया है। मल्टीमीडिया जो भी है फ्रॉड वाले, फ्रॉड नहीं बोलेंगे, जो भी उनके कैंडिडेट उन्होंने मुझे कॉल करके धमकियाँ दे रहे हैं, बोल रहे हैं तुम डिलीट कर दो वीडियो, नहीं डिलीट करोगी तो फिर तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट्स है और जो एड्रेस है उस पर ये करेंगे, केस करेंगे, वो करेंगे। और हम ऐसे मन से नहीं बोल रहे गाइस। तो मेरे पास ये सारी बातों का रिकॉर्ड है, तो हम आपको वीडियो के लास्ट में रिकॉर्ड सुनाएंगे। तो सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब बातें कैसे पता है। बात मुझे ये कैसे पता, मैं बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पे देखा था कि हैंडराइटिंग लिख के आप पैसे कमा सकते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया, ऐसे तो सब फ्रॉड ही करते, इतना तो पता है। तो मैंने देखा सबसे पहले एक लड़की का आया रिव्यू जो था खुशी ब्लॉगर। उन्होंने देखा कि मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट में आप हैंडराइटिंग लिख कर पैसा कमा सकते। तो मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़ा तो मुझे विश्वास हो गया। फिर मैंने वो नंबर से मैसेज किया। फिर मैंने पैसा तो मेरे पास था नहीं, मैं काफ़ी मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने अपने फ्रेंड लोग से सबसे पैसा मांगी। मेरे फ्रेंड लोग समझा रहे थे अनामिका स्कैम है मत करो, लेकिन उन लोग को बातों को मैंने नकार करके प्रोजेक्ट लिया। तो गाइस प्रोजेक्ट आया, उसके बाद मैंने ये 2 या 2:30 बजे मेरा प्रोजेक्ट आया घर में। फिर हमने लिखना शुरू किया। उस दिन पूरा रात जग कर, सेकंड दिन भी पूरा रात जग के मैंने लिखा। और थर्ड भी मैंने शाम तक लिखा 5 से 6 बजे, तब भी कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने 30 पेजेस का प्रोजेक्ट मंगाया था, लेकिन उन्होंने 24 पेजेस प्रोवाइड किया था। मैंने मंगाया था 30 पेज का, तो अब उनको प्रोवाइड तो कराना चाहिए था, कॉमन बात है, लेकिन नहीं कराया। फिर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, कारण वो लोग बोलेंगे तो आपसे कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो लोग ऐसा काम आपको देंगे कि कंप्लीट ना हो सके। छोटा सा इतना सा लिखा लिखा रहेगा, आपको बुक है कहीं रखा हुआ है, ये अब रुक जाइए आपको दिखाती हूँ, ये रहा, इतना लिखा हुआ है। और ये बैक और फ्रंट को एक ही A4 साइज में आपको कंप्लीट कराना, वो भी कैपिटल लेटर में, तो पॉसिबल नहीं है गाइस। और मैंने खुद किया है तो मुझे पता है। और सब बोलते हैं कि मैं झूठ बात बोलती हूँ, ये बोलती हूँ, वो बोलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को सुनाऊंगी। मैंने वीडियो बनाने के कारण खुशी ब्लॉगर ने मुझे कंप्लेन किया। तो दोस्तों, मैं खुशी ब्लॉगर के बारे में थोड़ा सा ही बोलना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। कि वो बोलती प्रमोशन नहीं करा रहे हैं। कोई प्रमोशन करेगा तो वो बोलता नहीं है, पहली बात। और आप जब भी उसके नंबर पे मैसेज करेंगे वही, तो आप उसके थ्रू अगर ज्वाइंट होंगे, अगर एक जन ज्वाइंट हो जाता है तो उनको 200 रुपया मिलता है। अगर बाई चांस उन्होंने गलती से, पता नहीं कंप्लीट करता है कि नहीं, कंप्लीट कर लेगा तो कुछ और ज़्यादा पैसा मिलता है, ऐसा है। ये बात मेरे को उनके ही कंपनी के कुछ लोगों ने बताया है, उनका नाम है प्रणव, उन्होंने खुद बताया है मुझे, तो मुझे ये बात पता है। तो इसीलिए वो चाहती है कि मेरा वीडियो सारा डिलीट हो जाए, और आप रिकॉर्डिंग सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं। से है ना। मुझे आपकी कंप्लेन आई है, कोऑर्डिनेटर खुशी की से आपने ज्वाइन हुआ था। आपकी कुछ इश्यूज है कि आपको वर्क प्रॉपर नहीं मिला है और प्रॉपर गाइड नहीं किया गया, जिससे इसमें आपने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब में, राइट? तो अनामिका बताएंगे मुझे एक्चुअली हुआ क्या था, लाइक कोऑर्डिनेटर कौन था आपका, क्या हुआ था आपके साथ, कौन सा प्रोजेक्ट लिया था? अब तो बहुत दिन हो गया है, मेरा 1500 रुपया चला गया है, तो अब उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। 1500 चला गया है आपका। अभी मैंने आपको बताया कि मैं जो अभी कॉल किया हूँ वो लीगल साइबर से किया हूँ, है ना। तो फिर कंपनी अगर आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी या कुछ भी होगा, है ना, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और इसका जो भी सॉल्यूशन है वो निकालने के लिए हमने आपको कॉल किया, ना कि हम आपको लाइक कुछ
डराने या कुछ और बात करने के लिए नहीं किया। मैं रियली में जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था, कौन सा प्रोजेक्ट लिया था आपने, कंप्लीट किया था। ठीक है, देखिए एक और वीडियो थी एसके स्टडी के नाम से, हाँ हाँ। आपने देखा होगा। हमने उनसे भी बात की है, उनका जो भी क्वेश्चन था उसको रिजॉल्व कर दिया और उसमें वीडियो भी रिमूव कर दिया। आप चाहिए तो चेक कर सकती है उनका वीडियो, ठीक है। वो अभी नहीं है और इसमें तो देखिए, आप भी स्टूडेंट है, मैं भी जॉब करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट लाइफ में कोई पुलिस कंप्लेन हो या इस तरह की चीजें हो। कंपनी है वो अपने हिसाब से तो हैंडल चीजों को करती है, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है ना कि उसके, देखिए एम्प्लॉय गलत हो सकते हैं बट कंपनी नहीं होती है। अगर आपका जो भी कोऑर्डिनेटर है आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया तो ऐसा तो नहीं है कि एक साइड से गलती होती है ना? नहीं, ऐसा नहीं अगर है। हमारे कोऑर्डिनेटर से गलती हुई होगी, उसने प्रॉपर नहीं किया होगा तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। हमें कैंडिडेट वेरीफाई चाहिए, मतलब हैप्पी चाहिए, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ वर्क करे। तो हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं है, जो खुशी ने गलत किया होगा उसने आपको प्रॉपर ये नहीं किया होगा, वो खुशी का बात नहीं है, वेरीफाई खुशी का होगी। बात ही नहीं कर रहे हैं हम। बात ये है कि जी। काम इतना आप लोग लेंदी दिए हैं, ऐसा काम देखिए, है और मुझे नहीं लगता कि ये सही है, फ्रॉड ही लग रहा मैं है आपको इसीलिए बता बहुत। देता हूँ। देखिए, हर एक चीज का एक वे होता है ना हाँ अनामिका। हाँ आप अभी जहाँ पर है, स्टूडेंट है, आप जॉब कर रही हैं, आपको पता होगा कि मार्केट में अभी का जो टाइम है, आप जॉब करने के लिए एज अ फ्रेशर जाएंगे ना, तो मंथली सैलरी आपकी 15,000 या 10,000 से स्टार्टिंग होती हाँ है हाँ, ना? सही बात। उसमें आपको पूरे मंथ 30 डेज काम करना होता है, 9 to 6, मतलब 8 घंटे काम करना होता है। कंपनी आपको 10 से 15,000 मैक्सिमम सैलरी देती हाँ है ना? अब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी आपको डेज का टाइम देती है, आवर्स का टाइम देती है। जो भी हम आपको प्रोजेक्ट देते हैं ना लिखने के लिए, ये सब जो फॉरेनर्स राइटर्स होते हैं ना, उनकी रीपब्लिश बुक होती है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल बता, जैसे आप बंगाल से हैं, ठीक है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, है ना? तो क्या बंगाली और मराठी दोनों का जो वर्ड मीनिंग है वो सेम होगा? अगर मैं कुछ मराठी में बोलूंगा हाँ तो उसका मतलब, और आप जो बंगाली में बोलेंगे उसका मतलब दोनों का सेम होगा? हाँ हाँ हाँ, नहीं होगा सेम, सेम नहीं ठीक होगा, है। बोलने का तरीका राइट, थोड़ा बोलने का तरीका और मीनिंग भी अलग होगा ना। हाँ तो राइटर्स की जो बुक होती है ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में, है ना। जैसे अब जो फॉरेनर है वो ज्यादातर अमेरिका या यूरोप से होते हैं, तो जो एशिया की कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे वो अपनी बुक को रीलॉन्च करते हैं। हाँ तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट या अकॉर्डिंग टू द कंट्री का जो भी कंडीशन होता है, वहाँ की लैंग्वेज होती है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को अपडेट करके फिर वो उसको रीलॉन्च करते हैं। अब मैं ये मान सकता हूँ कि जिस टाइम पे आपने प्रोजेक्ट किया था, उस टाइम पे जो हमारे पास बुक थी ना, वो हार्ड बुक आई थी, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी वाली बुक थी। उस टाइम पे थोड़ा इश्यू हो रहा था। बट देखो, कोई भी चीज हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना, तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती है उसके अनामिका। ऐसा नहीं है, देखो अगर आप अभी एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, मैं सडनली आपको iPhone 15 ला के दे दूं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे तुरंत चलाना सीख जाओगे। एटलीस्ट 1-2 दिन आपको चीजों को सीखने हाँ के हाँ लिए लगता है हाँ, ना। सही तो बात है, वैसे ही सही। होता है, कोई भी काम में, कहीं पे भी जॉब में जाते हो या कॉलेज जाते हो, तो आप पहले दिन ही सब कुछ नहीं जान जाते हैं, है ना। तो अगर आपको लगा कि लाइक इस तरह की चीजें हैं या लेंदी है, वो टाइमिंग नहीं मिल रहा है, तो जो कोऑर्डिनेटर है उससे आप बात कर सकते थे, या सीनियर अथॉरिटी जो है हम कंपनी में, वो जो क्या था, प्रणव सर या क्या तो नाम था उनका, हाँ भूल हाँ गए हाँ, हैं। उनसे हम बात, प्रणब शर्मा हाँ जी। प्रणव सर, उनसे हम बात किए थे, तो सर लेंदी काम बहुत था। मैंने 30 पेजेस का मंगाया तो उसमें 24 पेजेस दिया गया था, और फ्रंट और बैक ओके, पेज का है, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। एक पेज में तो पॉसिबल नहीं है उतना, जितना भी छोटा नहीं है। करके लिख सके। लेकिन मैंने 40 से 50 पेजेस लिखा, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ कि कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ऐसे ही होता है ना, मान लीजिए बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट लिए हैं, बहुत सारे लोग देखिए, कंप्लीट मतलब नहीं। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आपने प्रैक्टिकली खुद किया है उस चीजों को, तो आपका एक्सपीरियंस है, मैं समझ सकता हूँ वो चीज। लेकिन देखिए, उसके लिए प्रणव जो है वो हमारी
टीम का स्टाफ है, हमारी कंपनी में वो वर्क करता है, वो कोई सीनियर नहीं है ना, वो एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क करता है। हाँ अब जहाँ पे देखिए, अभी आपको जो प्रोजेक्ट मिला था उसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्म भी होगा, राइट? हाँ इंस्ट्रक्शन फॉर्म के हाँ अंदर ईमेल आईडी, कंपनी का वेबसाइट, मोबाइल नंबर सब दिया हुआ था। हाँ तो अगर आप हमें डायरेक्टली कॉल करते ना अनामिका कि सर मेरे पास जो बुक आई है वो हार्ड बुक आई है और पेजेस भी कम आए हैं, तो आप प्लीज मेरा डे एक्सटेंड कर दीजिए, मुझे 2 दिन लगेगा, तो हम वो चीजें कर सकते थे। अरे हम उनसे क्योंकि जब बात courier किए थे, आपको- आप हम बहुत से वो जो प्रॉब्लम सर जो भी नाम है हम बोल नहीं पा रहे, उनसे हम बहुत हाँ, रिक्वेस्ट किए थे, वो तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे। एक तो नंबर दे दी, नंबर से हम कॉल भी करे, कोई उठाया नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। हम क्या ही करते बताइए। अब तो बहुत दिन हो गया, मेरा 1500 रुपया डूब गया, डूब चुका। अब देखिए कोई डूबा बात नहीं है, ऐसा आप मत बोलिए। आप ऑलरेडी ज्वाइन हो चुकी हैं मल्टीमीडिया में, और आप इन फ्यूचर कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट मंगवा के करती हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। और अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो मैं मेक श्योर करूंगा कि जो एकदम इजी वाली बुक है, छोटी जो बुक आती है हमारे पास रेगुलर जो रहती है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो आपके जो भी आपने डिपॉजिट अमाउंट पे किए थे उसका कुरियर के चार्जेस छोड़कर जो आपका सिक्योरिटी था 1000 जो आपको रिटर्न होने वाला था, वो मैं आपको रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो। करना चाहती हैं तो मैं मेरे लेवल से जो भी बेस्ट हो सकता है, जितना इजी से इजी बुक हो सकती है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा के आप कंटिन्यू वर्क कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, 7500 से ज्यादा कैंडिडेट ऑलरेडी हमारी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें देखो कोई भी चीजें है ना, बात करने से क्लियर होती है। सही बात है। तो बात मुझे लगा कि मुझे राइट आपसे बात करनी चाहिए। मैंने पहले इसकी स्टडी का वो कनिका थी उनसे बात किया, उनके साथ भी यही इशू हुआ था, सीट्स कम मिले थे उनको, और जो उनके कोऑर्डिनेटर थे प्रणव, उनके साथ उनका बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं था, तो इसकी टाइमिंग एक्सटेंशन वगैरह नहीं दिया था। तो हमने बात करके फिर उनको वो बोल रहे कि सर मुझे वर्क करना है, तभी तो मैं ली थी, है ना, अगर आप हमें वर्क देंगे तो मैं करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको वर्क करना है तो हम आपको जो दूसरा कोऑर्डिनेटर है हमारी कंपनी में, क्योंकि आप जो ज्वाइन हुए थे वो ब्रांच अजमेर से हुआ थे आप, राइट, और अभी जो है वो हम हेड ऑफिस मुंबई से बात कर रहे हैं, तो हम आपको दूसरा हमारे कोऑर्डिनेटर दे देंगे, वो आपको प्रॉपर एक एक चीज सारी चीजें गाइड करेंगे, कैसे क्या वर्क करना है और कैसे नहीं करना है। तो वो चीज है, तो आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए अब मेरे हाथ में है कि लाइक आपसे बात करके कंपनी को फीडबैक देना, है ना, और जो वीडियो है वो आप प्लीज इसको डिलीट कर दीजिए, है ना, और वर्क करना है या आपको पैसे रिटर्न लेना है वो भी बता दीजिए, तो मैं दोनों में से कोई वर्क चीज select कैसे कर करेंगे? इतना हार्ड वर्क है, 3 दिन में हम कैसे देखिए, कंप्लीट आपने कर फर्स्ट टाइम किए है ना, किया है ना अनामिका, फर्स्ट टाइम किया है ना, आप ये टाइम हेड ऑफिस के साथ में काम करके देखिए। अभी आपने ब्रांच ऑफिस के साथ काम करके देख लिया है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपने शेयर भी किया, राइट। अभी आप है ना एक बार हेड ऑफिस के साथ में कनेक्ट होके वर्क करके देखिए। अब मान लीजिए है ना? फिर वो भी कंप्लीट नहीं हुआ experience तो? मिल जाएगा। देखिए कोई भी ऐसी, देखो जब हम कॉलेज जाते हैं ना, ठीक, तो जब एग्जाम देते हैं तो हमें ये रहता है यार हम पास होंगे या फेल होंगे, हम पूरे साल मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे मन में डर रहता है ना कि यार हम पास होंगे या फेल होंगे। तो वो चीजें हमारे स्टडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम पूरे साल अच्छे से पढ़े होते हैं तो हमें पता होता नहीं यार पास तो इतना नंबर तो आ जाएगा जो मैं पास हो जाऊंगी, है ना। और अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर हमारे मन में डर रहता है यार पता नहीं क्या होगा, है ना। तो वही चीज है, अगर आप मतलब प्रॉपर वर्क करोगे, जहाँ पे टाइमिंग की बात है तो वो हम हैं मैनेज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक हमारी हेल्प लगेगी, जहाँ तक हम कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके लिए करेंगे वो चीजें। लेकिन देखिए कोई भी चीजें करने से होती है ना। सही बात। अगर आप करेंगे पहले डिमोटिवेट हो जाएंगे तो नहीं होगा, है ना। आप करेंगे तो डेफिनेटली होगा। देखिए थोड़ा टास्क हार्ड है और सैलरी भी ज्यादा मिलती है। हाँ सही बात, सैलरी ज्यादा है। तो हाँ, तो उसके हिसाब से थोड़ा टास्क भी तो हार्ड रहेगा ना। तो उसका टेंशन मत लीजिए। होपफुली मैं आपको अगर करना है तो मैं आपको इजी वाली जो बुक है वो प्रोवाइड करता हूँ, और आप भी खुशी की तरह वर्क कीजिए। तो ऐसी वीडियो बनाइए जिससे आपको 2 पैसा अर्न हो। आपको पता है जो खुशी है
इन अ मंथ का 30 से 35,000 कमाती है अर्निंग करके, सिर्फ मल्टीमीडिया से, है ना। पता है। पहले वो वीडियो नहीं डाली थी, इससे पहले का आप उसका वीडियो देख लो, कोई रिव्यूज उतने व्यूज नहीं थे, वो उतने पैसा सब्सक्राइबर नहीं थे। और वो जो प्रणम सर थे वो बोले थे अगर आपको ये काम नहीं हो रहा है तो अपने थ्रू लोगों को जोड़िए, उसमें कमीशन मिलेगा। आप इस बात को क्या बोलना चाहेंगे बताइए आप। वही तो मेरे को ये चीजें टोटली गलत है। अब देखो, उन्होंने तो बताया था, बताइए उन्होंने तो बताया था। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए आपको बोला है ना। अब उनको कंपनी से क्या मिलता है नहीं मिलता है, वो अपना कमीशन कट करके वो अपना ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं। बट ये चीजें गलत है ना। आप किसी को सर्विस नहीं दे रहे हो और आप बोल रहे हो आप हमारे साथ काम कीजिए, तो कोई भी नहीं करेगा ना। देखिए, अगर आपको सैलरी मिलेगी या आपके साथ प्रॉपर सर्विस दी जाएगी आपको, और फिर हम आपको बोलेंगे अनामिका जी आप ये भी कर सकते हैं, तो आप एक बार सोचेंगे भी। अगर हम आपको ही सर्विस नहीं दे रहे हैं, आपको ही सैलरी नहीं मिल रहा, मैं बोलूंगा आप मेरे साथ काम कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, है ना। हाँ तो वही चीज है। ठीक है, तो देख लीजिए, हाँ हम आपको सोच के बताएंगे। जी आप सोच लीजिए। लेकिन वो वीडियो जो है वो आप प्लीज उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर तो प्रेशर आएगा, अदरवाइज नहीं तो कंपनी फिर आगे एक्शन लेगी, तो वो अच्छा नहीं होगा, है ना। तो उसको पहले आप रिमूव कर दीजिए, वीडियो डिलीट कर दीजिए। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा ना, आपको पैसे रिटर्न लेना है तो आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कीजिए, और अगर आपको वर्क करना है तो भी आप मुझे कीजिए। मैं दूसरा कोऑर्डिनेटर, दूसरा स्टाफ आपको प्रोवाइड करवा के, होपफुली मुझे उम्मीद है कि ये टाइम आप सैलरी एटलीस्ट तो ले लोगे। ठीक है, आपको जो भी कैसे क्या वर्क करना है हम ट्रेनिंग वगैरह भी दे देंगे, गाइड करेंगे अच्छे से, और फिर आप कर सकते हो। अगर लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम सोच के बता रहे हैं। ओके, ठीक है मैम।